ब्रेकिंग न्यूज से आपको नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील करने का उसूली फैसला। सारिफ को 22 रुपए फी यूनिट के बजाय 10 रुपए नकद अदायगी की तजवीज की समरी तैयार कर ली गई है। दूसरी जानिब तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि अभी नेट मीटरिंग से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। ये दोनों मामला क्या हैं, इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदों जवाद मलिक और सैफुर रहमान से। जवाद, सबसे पहले आपकी जानिब आते हैं। पहले तो ये बताइएगा कि कब से इतलाक होगा इस फैसले का और नकद अदायगी से क्या मुराद है, मुख्तसरन बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बात सामने आई है कि ये जो सोलर के हवाले से गवर्नमेंट बड़ी परेशान थी, वजारत तवानाई खासतौर पर बड़ी परेशान नजर आती थी और उनके माजी में जो दावे रहे हैं कि सोलर पॉलिसी तब्दील नहीं की जाएगी और ये ग्रीन एनर्जी है, आवाम को इस तरफ आना चाहिए, सार्फिन को मराद का ऐलान करते रहे, सार्फिन को इस तरफ लाने के लिए ये राग़िब करते रहे। लेकिन अब जो लेस्को का एक डिपार्टमेंट है मेराड, जो कि एक तब्दील तैयार करता है और इसकी सारी जो पॉलिसीज है वो तमाम नेपरा के साथ मिलकर इसको देखता है। तो मेराड की ये ज़राए से ये रिपोर्ट सामने आई है कि सोलर के हवाले से नई पॉलिसी तैयार कर दी गई है और इस समरी को वजारत तवानाई को भिजवाया जा रहा है। वजारत तवानाई इसका जायजा लेगी, उसके बाद ये काबीना से बजट के बाद, क्योंकि बजट आ रहा है तो ये नहीं चाहते इसे बजट में रखा जाए और शोर मचे और सार्फिन और जो सोलर एसोसिएशन है या ताजर है वो सड़कों पर आए या इस पॉलिसी पर तनकीद की जाए। तो इसको थोड़ा सा डिले किया जा रहा है और जराए का ये कहना है कि ये 30 जून के बाद टेबल कर दी जाएगी और टेबल होने के बाद अगले माली साल में कोशिश की जा रही है कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। और ये पॉलिसी ये होगी कि अगर पहले मेरे 300 यूनिट आते थे जो मुझे इम्पोर्ट होते थे और एक्सपोर्ट पॉलिसी थी, एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, यानी मैं उसे अपना लेस्को को देता था, तो मेरा वो बिल जो है 12 रुपए से लेके 25 रुपए तक उसकी एवरेज बनती थी, वो मुझे मिनहा कर दिया जाता था और उसे कहते थे यूनिट मिनहा कर दिए गए। लेकिन अब जो नई पॉलिसी लाई जा रही है इसमें यह वाजे कर दिया गया है कि यूनिट्स मिनहा नहीं होंगे, उसमें से माइनस नहीं होंगे, बल्कि एक स्लैब मुतारफ कराई जाएगी जिसे कहा जाएगा 10 रुपए वाली स्लैब। और इसमें सार्फ हो, जो इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो या घरेलू हो, उसको पैसों में उसका जो मुदावा है वो किया जाएगा, यानी मनफी किए जाएंगे बिल से। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा बोझ होगा सोलर पॉलिसी के, ये जो इसमें जो सोलर की तरफ लोग जा रहे थे उनके लिए एक धचका होगा। सार्फिन भी परेशान नजर आएंगे, आप देखिएगा आने वाले वक्त में, और जो खास तौर पर इससे कारोबार जो वक्त है वो भी उनको भी धचका लगेगा। जी ठीक है, सैफुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफुर रहमान, तर्जुमान पावर डिवीजन, अभी नेट मीटरिंग से मुतालिक अभी कोई फैसला तो नहीं हुआ, 6 महीने पहले से खबरें आ रही थी, कितनी दुरुस्त हैं खबरें? अब देखिए, नेट मीटिंग से मुताल्लिक आपको मालूम होगा कि 13 मार्च को ईसीसी ने इसका डिसीजन दे दिया था। डिसीजन ये दिया था कि जो नेट मीटिंग सार्फिन होंगे, जो अपनी बिजली बनाने के बाद जो अजाफी बिजली जो उसके पास होगी, जो नेशनल ग्रिड को देगा गवर्नमेंट है, जो पहले उसको 23-24 इवन के कभी 27 रुपए भी मिल जाते हैं उस सारफ को, उसकी कीमत तमाम चीजें मिलाकर ईसीसी ने इसकी कीमत 10 रुपए कर दी थी। तो इसके ऊपर काफी जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने शोर मचाया कि हमने तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी। लेकिन ईसीसी में साथ एक चीज ये भी शामिल थी कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, जिनके एग्रीमेंट है, गवर्नमेंट उनको अबाइड बाई करेगी, उनको नहीं छेड़ेगी। लेकिन जो नए सार्फिन आएंगे उनके लिए ये रेट जो होगा वो 10 रुपए होगा। तो इसके बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर दोबारा इस पर काम शुरू हुआ। तो कल भी इस हवाले से इजलास हुआ है। इसके पीछे जो फलसफा है वो ये है, जो कि नेट मीटरिंग की जो तादाद है, सार्फिन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो जितनी सार्फिन की तादाद में इजाफा होता जाएगा, जब सारी की सारी नेशनल ग्रिड की बिजली जो है वो निकल जाएगी, नेट मीटरिंग सार्फिन अपनी बिजली बनाएंगे, ज्यादा वो खुद इस्तेमाल करें, तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि जो ट्रस्टी पेमेंट्स हैं वो सारी की सारी उन सार्फिन पर पड़ेगी जो नेट मीटरिंग पर नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि इन्वेस्टर ये कहते थे कि हमसे फिर सरमायाकारी क्यों करवाई गई। लेकिन अभी भी आज की तारीख तक मेरी जो तर्जमान पावर डिवीजन सफयाब साहब से बात हुई है, उनका ये कहना है कि इसमें मुख्तलिफ तजावीज़ हैं। अभी इस हवाले से ठीक है, जवाद मलिक और सैफुर रहमान हम इस हवाले से तमाम तर डिटेल से आगे करे थे, बहुत शुक्रिया।